यह है करनाल में एनडीआरआई का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चार चीजें हैं जो ठीक है। आ जाओ बैल मैंने यानी इसको बोलते हैं बायो सिक्योरिटी। ये भी अपने बाहर जूतों पे और सब, क्योंकि इनके अंदर जो मैं कहता हूँ ना वैक्सीनेशन लगवाते हैं हम, वो सबसे पहली चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है वो भी देसी नस्ल जरूर है, पर हम बचाव जितना रखेंगे वो है कि वो होती है बायो सिक्योरिटी, कि सबको सैनिटाइज करके फिर ही एंट्री होती है। पर अब देख लिया सुबह सुबह ये क्या करते हैं, जो साइलेज बनाते हैं, अचार जिसको बोलते हो, उसमें मिला के, और ये सूखा भूसे का टाइम है इनका, तो ये अपना जो राशन बनाते हैं। अब ये आ गई, अब सबसे मेरा, अब देखो ठाणों की साइज देखो नीचे है। जो मेन चीज आपने देखनी है, अगर कोई भी डेयरी फार्म करता है कल को, ये मैंने ये जो मेंजर ठाण कैसे बनाने होते हैं कि पशु नीचे झुक के खाए, और आपका क्या बनाते हैं, ऊंचा बनाते हैं कि ऊपर खाए, है ना, झुक के खाना चाहिए। उससे क्या है कि जैसे इसकी ये गर्दन है ना, जितनी लंबी खींचेगी, ठीक है, जो इसकी फूड पाइप है जितनी लंबी खींचेगी, जो लार होती है वो उतनी देर चारे के साथ मिक्स रहेगी, और वो डाइजेशन में हेल्प करती है, तो पशु के वो अच्छे से पचेगा। ठीक है, तो वो अच्छे से पचेगा तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होएगा, तो वो दूध आपका आधा 1 लीटर का वैसे ही फर्क पड़ जाएगा। कुछ ही मैं कैल्शियम दूं और दूं, कुछ भी नहीं। ये नीचे नाड़ का गाय और भैंस दोनों में सेम है। गाय और भैंस का और बकरी का ऊपर होता है हमेशा। ये मैं मेरी ट्रेनिंग में ही बताता हूँ। बकरी हमेशा ऊपर मुंह करके खाती है ना, तो ये चीज है ना। और ये नस्ल हो गया, जैसे वो इनसे आपको दिखाता हूँ, ज्यादा मुंह पक्का खुर पक्का रो, ठीक है। अब इतने मेंटेन्ड फार्म पे भी ये चीज आ गई। ये एनडीआरआई के अपने हरे चारे के सभी खेतों से अपने से आया हुआ है, और यहाँ कटाई हो रही है पशुओं के लिए। नस्ल आपने देख ही लिया, ताकि कल को लेने जाओगे तो वो आपको रहेगा टोटल मिक्स राशन, मतलब जिसके अंदर भूसा, हरा और ये जो कंसंट्रेट दाना सब मिला के डालते हैं। यहाँ अलग से नहीं डालता कोई, उसको बोलते हैं TMR। अब ये देख लो जैसे डल रही है, ऐसे ही शेड है। 20% अगर मान लो 20 फुट कवर्ड एरिया है ना, तो उससे डबल 40 फुट का खुला एरिया, 1:2। ये देखो ये सारा खाली से देन के, इतने ऊंचे ठान नहीं है। ये सारी अपनी अच्छा है, थोड़ा स्लो चलो, ठीक है। रोक लो। तो ये देख लो भी, ये सारी है अच्छा होलिस्टन फ्रीजन अमेरिकन गाय। जो अफगान गाय थी ना, वह क्रॉस की थी। इसका दूध देने की क्षमता रहती है 25 लीटर से लेके 65 लीटर तक। अपने PDF पंजाब की चैंपियन थी 65 लीटर की, और फॉरेन के अंदर देखोगे तो 80 लीटर तक भी जाती है, ठीक है। ये देखो, और ये इनके गले में देख रहे हो, ये गले में डला हुआ है कॉलर, इसमें एक चिप लगी हुई है, और इनका कंप्यूटर से डाटा अगर किसी भी गाय को हीट में आती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डॉक्टर को वहाँ कंप्यूटर पे पता लग जाएगा, लाल इंडिकेशन आ जाएगी भी इस गाय का फलाने का नंबर 523 नंबर गाय आज हीट में आ रही है। तो वैसे ही गेट के अंदर एंट्री होती है ना, मिल्किंग पार्लर होता है इनका, उस पर इनकी चिप से स्कैन हो जाएगा, फिर वो गेट खुलेगा, फिर ये अंदर जाएगी, और ये जो जितना दूध देगी वो उनके रिपोर्ट में आ जाएगी। 523 ने आज 20 लीटर दूध दिया। हाँ, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। ये साइड में रख रखी इन्होंने अलग अलग पार्लर में। ये कौन सी नस्ल है? ये है अपनी मुर्रा का तुर्रा, हरियाणा की बोले ना, हरियाणा ब्लैक गोल्ड, तो ये मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं। चलो अब इन्हीं में FMD आ गई थी, तो इनकी 200 के करीब को। अब इसका देखो झालर पूरी दिख रही है, और नीचे सुंडी, और ये आपकी गिर है प्योर। ये प्योर खासियत है, गिर सब एक होती है, ठीक है। पूर बनाना हो, सीन करने हो, ये सब बारिश करनी हो, एक्सरसाइज लगा लो, जैसे भी अपने गायों को ये अपने आप आती है लेनी पड़ती ना। अगर इसको खारिश होगी तो अपने आप उसके जाकर रगड़ेगी, रगड़ते ही वो घूमने लग जाएगी, सेंसर है उसमें।
ये आप देखो इतना बड़ा फार्म है और सिर्फ 5 बड़े सींग हो गए पीछे की तरफ, ठीक है, बाकी लगभग साइज होएगा, ठीक है, थोड़ा चीज रहती है। ये सारी ईफर है, इन हर एक का रिकॉर्ड है भी कौन से तो गाय की वो है ये, और कौन सा सिमन यानी कि कौन से पुल का, कौन से सांड का टीका रखा गया है। तो घुमाना बता दिया, सब नीचे की तरफ है, कितनी नीची है, सिर्फ 1 से 1.5 फुट हाइट है। सिर्फ तो जो हम ट्रेनिंग में भी बताते हैं भी सबसे पहला चीज है नस्ल, बस ये 3 ही नस्लें हैं यहाँ, HF, साहिवाल, गिर और थार पारकर, जिसमें हमारी नस्लें 3 जो देसी तो हमारी 3 ही है। राष्ट्रपति जी के आने के कारण बस से ही विजिट की गई है सारे नहीं, इसमें इसमें प्लान। राष्ट्रपति जी का कार्य भी नहीं, एक है बायो सिक्योरिटी, वो भी एक रीजन है क्योंकि आउटब्रेक हुआ है यार रियल में, तो वो फिर एक गलत चीज, आउटब्रेक होता है भी कोई भी बीमारी, जैसे अगर आ गया किसी में, कोरोना ही लगा लो, अगर एक को जुकाम हो गया तो सब में फैल जाएगी। ये अलग अलग शेड बना रखे हैं, देखो जो अच्छे दूध वाली या जो सांड है इनकी, इसमें उसकी खिलाई पिलाई अलग से, अलग अलग शेड है सबके। अभी हुआ इसमें टोटल मिक्स राशन, यानी हाथ से तो कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक का मतलब ये राशन उसमें थोड़ा ट्रैक्टर से इनमें डाल दिया, ठीक है, वो डाल रहे हैं चारा, देखो बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो है, सबसे पहला दिन होता है ब्रीड के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी ब्रीड है, फिर उनका करैक्टर कि क्या क्या इनकी खासियत है, फिर आ जाते हैं हम कि भाई ये कितना दूध दे रही है, क्या इनकी फीडिंग है, इनको क्या क्या हमें खिलाना चाहिए, फिर आ जाती है इनके प्रति क्या क्या बीमारियां हैं, कौन कौन सी इसमें बीमारियां आती हैं, फिर आ जाता है भी कौन कौन से हमें उसके लिए टीकाकरण करना है, फिर आ जाता है एक प्रोसेसिंग का, जैसे वो इन्हीं से लेते हैं हम गैस लेक्चर भी करवाते हैं ना, जैसे अब इसका बता रहा हूँ ये पूरी साइंस है, यानी जो मैंने आपको टॉपिक बताया इनके ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट रहता है, सर्जरी का अलग होता है, मेडिसिन का अलग होता है, फीड वाला अलग होता है, इन सब का घोल मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ हैं केंद्रीय विज्ञान केंद्र उजवा के डॉक्टर JP गोदारा जी, जो किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर NDRI करनाल में आए हैं, तो आज उन्होंने विजिट कराई है। हम डॉक्टर साहब आज की विजिट के बारे में बताइए, जो भी किसानों को आपने दिखाया है उसके बारे में बताइए। नमस्कार, ये हम कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली की तरफ से एक किसानों का एक जो एक्सपोजर विजिट जिसे हम बोलते हैं, तो वो एक 30 से 35 किसानों का समूह लेके हम NDRI आ गए, NDRI करनाल, जो कि हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ विजिट कराने का हमारा जो ध्येय था वो यह था कि एक तो किसानों को जो हमारी देसी नस्लें हैं कि उनके बारे में उनको दिखा के कि भी इसकी प्योर ब्रीड जो कहते हैं भी उच्च नस्ल कौन सी है, तो उसके बारे में इनको दिखाया। अभी जैसे हमने NDRI में इनको फार्म विजिट करवाया है, तो उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ हमारी जो 3 नस्लें हैं मेन, जिसमें कि साहिवाल, थार पारकर और गिर, तो ये 3 हमारी देसी नस्लें हैं। इसके हमने फार्मर्स को कि इनके अंदर कौन कौन से इनके नस्ल के कैरेक्टर हैं, उसके बारे में, कौन सी नस्ल कितना दूध उत्पादन देती है और कौन सी नस्ल की अगर कोई और जो खास बात है कि वो सारी हमने किसानों को दिखाई है। डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, अगर इस तरह से किसान भी एक तकनीक अपना के अगर डेयरी फार्मिंग करे तो उसको कितना फ़ायदा हो सकता है? तो उसमें अभी देखिए जो एक डेयरी व्यवसाय है, इसके अंदर हम मेन देखते हैं कि भी एक तो जो इसमें मतलब भी लेबर कॉस्ट, अब ये जो हमने देखा है NDRI में यहाँ पे कि एक बहुत ही टेक्निकल फार्म है कि जिसके अंदर हम ये यानी 200 से 300 पशु उनके अलग हैं और उसके अंदर बहुत ही कम 3 से 4 लेबर उसको ऑटोमेटिक मशीनों के हिसाब से, जैसे कि इसमें हमने देखी थी किसानों को मैंने दिखाया कि इसमें TMR टोटल मिक्स राशन की मशीन है, जिसमें सारा राशन मिक्स होता है, जिसमें हरा चारा, भूसा, कंसनट्रेट राशन मिक्स करके सिर्फ दो ही लेबर लगा के आप उसको टेक्निकली उससे आप डाल सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि इसमें वैक्सीनेशन का है ना, तो ये कुछ एक ऐसे प्रबंधन है कि जो करके फार्मर इससे अच्छी आमदनी ले सकता है। आपका कृषि विज्ञान केंद्र उजवा है, अगर कोई किसान वहाँ से करना चाहे तो आप उसको किस तरह से मदद कर सकते हैं? तो इसमें जैसे क्या कि हमारी एक वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं हम कि जो युवाओं के लिए हैं और जो ये एंटरप्रेन्योर है कि जो खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी साल के अंदर हम ट्रेनिंग रखते हैं। एक तो जैसे हम रखते हैं बकरी पालन की, जो दिल्ली क्षेत्र को देखते हुए, एक है मॉडर्न डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग।
तो ये 21 दिन की वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर हम सारा इनको एक कौन सी नस्ल हमें पालनी चाहिए, क्या हमको इनका खान पान, हरा चारा, भूसा कितना कितना कैसे खिलाना चाहिए, और कौन कौन सी इनमें बीमारियां आने की संभावनाएं रहती हैं और उनसे हमें किस तरीके से बचाव करना चाहिए। तो ये सारा हम उसमें 21 दिन में कवर करते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग आप कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में ही देते हैं? इसकी हम कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में 21 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके अंदर ये सारे लेक्चर देते हैं हम, और एक्सपर्ट को भी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो और है, जैसे कोई डेयरी का एक्सपर्ट है तो इसमें क्या कि आजकल जैसे चल रहा है कि प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन के ऊपर, तो उसमें हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी जोड़ते हैं। और अगर किसी ने हम कहते हैं उसमें भी हम एक एक्सपोजर विजिट रखते हैं कि जिसके अंदर हम कोई अच्छा फार्म है जो उसमें अच्छी तकनीक, नई तकनीक यूज़ करके कर रहा है, तो उसमें हम उनकी विजिट भी करवाते हैं। तो कोई किसान भाई अगर वहाँ से ट्रेनिंग ले, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहे तो आपसे संपर्क कर सकते हैं? अगर कोई भी किसान भाई इसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो जैसे वो मुझसे भी संपर्क कर सकता है, और हमारी कृषि विज्ञान केंद्र की जो वेबसाइट है उस पर जैसे ही आप करेंगे, इसमें हम पूरे साल का कि हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, तो उसका पूरा साल का कैलेंडर हम एक डालते हैं, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारा लिंक दिया हुआ है, तो उस पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आज की इस विजिट का जो किसानों को आपने यहाँ तक करनाल में भी विजिट कराई है, इसका फ़ायदा सभी किसानों को मिलेगा, KVK का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद।